नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उसको लेकर के लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या उसमें जिले का नाम होगा, क्या उसमें विद्यालय का नाम होगा, किस तरीके का फॉर्मेट होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पर दो आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिखाएंगे, जो कि आपको पता है सक्षमता परीक्षा के लिए आपको 1 मार्च को दिया जाएगा और टीआरई 3 के लिए आपको 9 मार्च को दिया जाएगा। हम यहाँ पर जो आपको दिखाएंगे वो जो दो प्रकार के अलग अलग दिखाएंगे, उसमें पहला जो दिखाएंगे वो टीआरई 1 का होगा और जो दूसरा दिखाएंगे वो टीआरई 3 का ही होगा, परंतु वो बात करेंगे हम जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में हाल फिलहाल में मिला है। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने का एक मात्र उद्देश्य है, जो आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि किस पर बेस्ड होगा, क्या उसमें इंफॉर्मेशन होगी, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टीआरई 1 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय का है और ये 2/11/2023 को दिया गया था और यहाँ पर पीआरटी का है, 1 to 5 का है और ऊपर आपको प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर लिखा देखने को मिलेगा और साथ ही विद्यालय अध्यापक 1 to 5 को लेकर के प्रेषित के नाम पे वहाँ पर आपका पूरा एड्रेस लिखा होगा सबसे पहले। उसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या यहाँ पर जैसे 26/2023 लिखा है, वैसे ही आपका जो टीआरई 3 का नोटिफिकेशन नंबर है वो लिखा होगा। उसके परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में जो भी प्रस्तुत होने के पश्चात आवश्यक जो भी कागजात थे वो प्रदान करने के उपरांत ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका कुछ शर्तों के आधार पर यहाँ पर निर्गत किया जाए। वो लिखा भी गया है कि निम्नलिखित शर्तों के आधार पर जो है वो निर्गत किया जाता है। पहली शर्त यह है कि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली है उसको लेकर के लिखा है कि इसके तहत निर्गत किया जा रहा है। दूसरा ये लिखा है कि इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए। ये जो नियुक्ति पत्र है वो विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र के सत्यापन और अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। जो नियुक्ति पत्र है एक्चुअल में ये बताया जा रहा है कि ये जो अभी दिया जा रहा है इसे नियुक्ति पत्र ना समझे, इसीलिए ऊपर प्रोविजनल वर्ड का यूज जो है वो किया गया है। आगे बताया गया है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है, शीघ्र ही पदस्थापित किया जाएगा, मतलब विद्यालय को लेकर के जो जानकारी है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब टीआरई 3 में भी लगभग 99% चांसेस हैं कि ऐसे ही होगा। अगर कुछ बदलाव होगा तो आपको आगे जल्दी पता भी चलेगा। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली है उसको लेकर के भी लिखा गया है, नियम नंबर 10 के तहत विद्यालय में योगदान की तिथि से आपकी जो परिवीक्षा अवधि है वो प्रारंभ होगी। आपको ये भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा जो भी दिए गए कागजात उनकी जांच के पश्चात अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्य हित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। ये भी चीज यहाँ पर कही गई है। साथ ही अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय, मतलब जिला तक आपका जो है वो बदल सकता है, ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया गया है। बाकी उपरोक्त में अंकित हुई किसी भी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक की जो नियमावली है उसका नियम नंबर 13(3) इसके तहत किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी पहचान कोड के रूप में आपको दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सभी में देखने को मिलेगा। आगे भी लिखा है, कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी आईडी नंबर का प्रयोग किया जाएगा। बाकी नीचे साइन होंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस भी जिले का आपका होगा उसको लेकर, और एक नीचे घोषणा पत्र होगा जहां पर मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी दी गई जानकारी है वो पूरी तरीके से सत्य है और अगर किसी प्रकार से यहाँ पर कुछ होता है कि मेरे द्वारा कोई गलत सूचना दी गई, प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने का लेकर के विभाग सक्षम होगा। मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज या नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ। जो ऑलरेडी आपके पहले से कार्यरत हैं उनको लेकर के ये सेकेंड लाइन लिखी गई है। जैसे कि मैंने बताया भी था, एनओसी लेना पड़ता है और उस चीज़ को लेकर के भी यहाँ पर लिखा गया है कि मैं किसी भी सरकारी, गैर सरकारी संस्था अथवा पंचायती राज या नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति के एक पक्ष के अंदर त्याग पत्र, विरमण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करके समर्पित करूंगा या करूंगी। देखिए, आप त्याग पत्र जैसे अभी नहीं दे पा रहे हैं या विरमण पत्र, तो यहाँ पर जो लिखा है ना अनापत्ति प्रमाण पत्र, वही होता है आपका जो मैंने बताया ऑब्जेक्शन जो है एनओसी वाला। यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आप दे करके काम तब तक चला सकते हैं। कई बार होता है ना फाइनल सारी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए उसके बाद ही आप कहीं त्याग पत्र दें तो ज़्यादा बढ़िया है। कई प्रकार का कहीं ऐसा ना हो फाइनल सिलेक्शन होते होते किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए और आप जो पहले से कर रहे हैं वो भी छूट जाए और इधर भी दिक्कत हो जाए। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अभी एनओसी से काम चला जाइए, बाकी आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नीचे अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर, तो ये जो मैंने आपको दिखाया है अपॉइंटमेंट लेटर, ये आपका
टीआरई 1 को लेकर के था। अब मैंने क्या कहा था, एक और मैं आपको दिखाऊंगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र, जो कि ये टीआरई 3 में जस्ट अभी कुछ समय पहले आपको पता है दिया गया था। इसमें डेट भी आप देखेंगे तो 5 फरवरी 2025 की देखने को मिलेगी। अभी जो वीडियो है ये देख रहे हैं आप 27 फरवरी 2025 को, यानी इसी फरवरी में ही मिला था। बस ये जो मिला है वो आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जो है उसको SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको पता है कि साथ में साथ नियुक्ति पत्र भी जो है वो दे दिया गया था। तो ये लेटेस्ट का भी है। तो इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट ज़्यादा ही लिखे हुए हैं। इसमें देखेंगे तो स्टार्टिंग में वैसे ही है, 2 QR कोड दिए गए हैं, ऊपर अभ्यर्थी प्रति करके एक मोहर लगी हुई है और पद का नाम में एड्रेस वगैरह प्रेषित करके जिसका लिखा गया उसका एड्रेस लिखा गया है। अब यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या बिहार लोकसेवा आयोग के 22/2024 और 26/2024 के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में जो भी कागजात वगैरह प्रस्तुत किए गए थे उसी के आधार पर ही कुछ यहाँ पर नियम शर्तें दी गई हैं। उसी के अंतर्गत ही आपका जो प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है या कहेंगे लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसमें पहली भी देखेंगे तो ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य की अंबेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक जो है नियमावली उसके अंतर्गत आता है। इसे नियुक्ति पत्र ना समझा जाए, यही बात पहले वाले में भी लिखी थी, इसमें भी लिखा गया था कि नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्र के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के बाद ही दिया जाएगा। ये नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित जो भी शैक्षिक जो भी प्रमाण पत्र हैं उनको सही मान के किया गया। अगर भविष्य में कोई गड़बड़ होंगे तो फिर उसको बदला भी जा सकता है। बिहार की पेंशन संशोधन नियमावली 2005 उसके लेकर के भी लिखा गया है कि इसके अनुसार जो भी अंशदायी पेंशन योजना है सरकार द्वारा समय समय पर जो है प्रस्तुत की जाती है वो इस पर लागू होंगे। आपको वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा परीक्षा फल में निर्धारित जो मेधा सूची है उसके अनुसार होगा। योगदान के समय दहेज नहीं लेने या देने संबंधी शपथ पत्र भी देखिए देना पड़ेगा, दहेज नहीं लेना है आपको। औपबंधिक रूप से नियुक्त जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जिला कल्याण कार्यालय में आपको समर्पित करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा गया है कि औपबंधिक जो रूप से नियुक्त अभ्यर्थी है उसके द्वारा योगदान के समय असैनिक, अच्छा ये चीज़ यहाँ नहीं क्लियर किया गया है कि टीआरई 3 में भी होगा, क्योंकि ये तो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में तो है। यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो भी जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे। ये नियुक्ति जो है वो अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित जो भी चरित्र और पूर्व सत्यापन में की जो सूचना है उसको प्रथम दृष्टया सही मान करके जो है वो की जा रही है। आगे बतौर विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक विद्यालय में पदस्थापन की सूचना विद्यालय पदस्थापन पत्र में लिखा है कि अंकित है। आपके द्वारा विद्यालय पदस्थापन पत्र में अंकित विद्यालय से संबंधित जिला कल्याण कार्यालय में 17 फरवरी से 21 फरवरी तक अपना योगदान सुनिश्चित करना है, जो कि डेट ऑलरेडी बीत चुकी है। तो यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय पदस्थापन पत्र में वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। साथ ही विद्यालय पदस्थापन पत्र के साथ ही संलग्न योगदान प्रपत्र भी आपको मूल में 2 प्रति में प्राप्त होगा। आपके द्वारा योगदान प्रपत्र का दोनों मूल प्रति संबंधित जिला कल्याण कार्यालय में योगदान के समय समर्पित करना होगा। ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योगदान प्रपत्र का दोनों मूल प्रति योगदान के समय समर्पित नहीं करने की स्थिति में आपका योगदान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र के साथ संलग्न जो योगदान प्रपत्र है उसमें अंकित एक QR कोड होगा, उसमें आपके फोटो और हस्ताक्षर का मिलान होने के बाद ही आपका जो योगदान है वो स्वीकृत करने के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी। औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि के पश्चात तथा योगदान के पूर्व विरमण पत्र सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करके योगदान के समय समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। आपका जो वेतन है वो संबंधित जिला कल्याण विभाग में जो कार्यालय है उसमें योगदान की तिथि से देय होगा। विद्यालय पदस्थापन पत्र में अंकित निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में आपका जो अभ्यर्थता है वो रद्द कर दी जाएगी। बिहार राज्य के अंबेडकर आवासीय विद्यालय को लेकर के भी नियमावली लिखी गई कि इसमें योगदान की तिथि में आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी। आपको ये भी स्पष्ट किया जाता है कि जो बिहार राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक की नियमावली है उसमें नियम नंबर 28 के तहत कार्य हित में आपको कोई भी स्थानांतरित कहीं भी आपको कभी भी स्थानांतरित करके विभाग के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। बिहार राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय की भी नियमावली लिखी गई है। इसमें वही बताया गया है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 12 के पद में वेतनमान मूल वेतन 35,000, 25,000, 31,000, 32,000 और अनुबंध भत्ते पर किया जा रहा है। और लास्ट में एक पहचान कोड नंबर दिया गया है। सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार भी इसी ID से होंगे, जैसे कि आपको TRE 1 में भी देखने को मिला था। लास्ट में साइन प्रशाखा पदाधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना। तो ये सारी चीज़ें थी, काफ़ी हद तक चीज़ें जो SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें एक्स्ट्रा लिखी हुई थी और TRE 1 से काफ़ी चीज़ें मैच भी लगभग कर रही थी। तो इससे एक थोड़ा सा अंदाजा आपको जो है वो लग जाएगा। बाकी जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम आप तक पहुँचाते जाएंगे। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर
शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।